Good morning, my dear students. Bacha, as you know, we were doing chapter number 11, marketing management. Okay, bacha? Bacha, in marketing management, we have done introduction and meaning of marketing management, features of marketing management, and production concept, product concept, selling concept, marketing concept, social concept, societal concept we have done. Functions of marketing also we have done, and this one is marketing mix. In marketing mix we are having 4 P's: product, price, place, promotion. In product mix you know that decision relating to product. प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, हम डिसीजन लेते हैं रिलेटिंग टू प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट के डिजाइन के बारे में, प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में. ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स में क्या आता है, देखो बच्चा, प्रोडक्ट मिक्स में तीन चीजें आती हैं. बीपीएल बोल सकते हो उसको, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. बीपीएल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. ब्रांडिंग मीन्स स्पेशल, गिविंग स्पेशल नेम और स्पेशल सिंबल. पैकेजिंग मीन्स पैक करना प्रोडक्ट को. पैकेजिंग मीन्स पैक करना प्रोडक्ट को. किस चीज से, रैपर से. रैपर को डिजाइन करना, डिजाइनिंग ऑफ द रैपर इज कॉल्ड एज पैकेजिंग. पैकेजिंग की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो होता है बहुत ज्यादा प्रमोट होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज लेबलिंग. लेबलिंग का मतलब आपको पता था, लेबलिंग का मतलब होता है जो पैकेट हमने बनाया था, रैपर बनाया था, उसके ऊपर कंटेंट लिखना, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो उसको बोलते हैं लेबलिंग. लेबलिंग का मतलब समझ आया बच्चा. कंटेंट लिखोगे, अगर इंफॉर्मेशन लिखोगे, प्रमोट करोगे अपने प्रोडक्ट को, स्कीम्स लिखोगे उसके ऊपर, जैसे बाय वन गेट वन फ्री. ये किस स्कीम्स में आता है, ये लेबलिंग में आता है. ओके, ठीक है बच्चा. ब्रांडिंग पोर्शन वी हैव डन, ब्रांड नेम ऑल्सो वी हैव डन. नेक्स्ट, ब्रांड नेम में हमने एडवांटेजेस करी थी मार्केटर को और कस्टमर को. ओके, पैकेजिंग फीचर्स ऑल्सो वी हैव डन. एंड अब पैकेजिंग में हमने 3 लेवल करे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, ट्रांसपोर्टेशन लेवल वी हैव कंप्लीटेड. लेबलिंग टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड. प्राइस टॉपिक, दिस वन इज प्राइस टॉपिक. प्राइस टॉपिक ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड. प्राइस में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं प्राइस सेटअप करते हुए. ठीक है बच्चा, हम प्राइस सेटअप करते हुए उसकी क्या देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, यूटिलिटी देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस देखते हैं. बच्चा, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं. नाउ बच्चा, आज हमें टॉपिक करना है प्रमोशन मिक्स. ठीक है, कौन सा टॉपिक करना है बच्चा हमें, प्रमोशन मिक्स. प्लेस मिक्स हमने छोड़ दिया क्योंकि वो डिडक्टेड है. प्रमोशन मिक्स टॉपिक करेंगे आज हम. ओके बच्चा, प्रमोशन मिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन. आज हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे मार्केटिंग मिक्स का. मार्केटिंग मिक्स का 4 P's का लास्ट टॉपिक प्रमोशन मिक्स कंप्लीट कर लेंगे. इससे हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा. सो आप अपनी नोटबुक में नोट्स कंप्लीट कर लेंगे आज चैप्टर नंबर 11 के. ओके, मार्केटिंग मिक्स का. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नेम इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ओके, वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक. अब देखिए बच्चा, प्रमोशन मिक्स किस में आता है, प्रमोशन मिक्स प्रमोशन के अंदर आता है. आपको पता है कि प्रमोशन, प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी कितनी जरूरी है. अगर हम प्रमोट करेंगे अपना प्रोडक्ट तभी वो बिक पाएगा. प्रमोट किसके थ्रू करेंगे, किस वे से करेंगे, वो प्रमोशन मिक्स में हम डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो प्रमोशन मिक्स होता क्या है, प्रमोशन मिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स. प्रमोशनल टूल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं. ये प्रमोशनल टूल्स हैं, ये लगा लो.
ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन है प्रमोशनल मिक्स विच आर यूज टू अचीव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एडवर्टाइजिंग के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करती है ऑर्गेनाइजेशन। अपने कंपनी के प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करती है कस्टमर के साथ। क्या करती है, कस्टमर के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाती है। कैसे, देखो एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो क्या बताती है कि उसके प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, यही बताती है ना। तो वो कम्युनिकेट कर रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में, किसको, कस्टमर को कर रही है। कौन कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी पूरी डेफिनेशन दोबारा से पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल विच आर यूज टू अचीव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब आप ये भी कह सकते हैं प्रमोशन मिक्स में डिसीजन, इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें होता है डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो हम प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, प्रमोशन हम इस वजह से कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो, तो उससे रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं। तो डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है। ओके, ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को यूज करके हम अचीव कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजमेंट। अब बच्चा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट इज इम्पर्सनल फॉर्म। इम्पर्सनल का मतलब होता है हम पर्सनली नहीं मिलते इसमें। अगर हमें टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है कोई भी प्रोडक्ट की, तो हम उसको पर्सनली थोड़ी ना मिल रहे हैं, इम्पर्सनल है वो, समझे बच्चा। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वो अगर कोई टीवी में एडवर्टाइजमेंट है तो कम्युनिकेशन ही हो रही है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कम्युनिकेशन विच इज पेड बाय द मार्केटर। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर्म होती है विच इज पेड बाय मार्केटर, ठीक है, मार्केटर से पेड होती है। क्यों होती है, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। ये आगे मैं आपको बताऊंगी इसके फीचर्स में। इम्पर्सनल फॉर्म का मतलब समझ आया बच्चा, इम्पर्सनल फॉर्म में नॉन पर्सनल भी लिख सकते हो। पर्सनली, अगर मैं आपको पर्सनली मिलती हूँ, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना बच्चा मेरा, तो वो होता है पर्सनली। बट अगर एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आ रही है तो कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो आपको होता नहीं, तो नॉन पर्सनल फॉर्म होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये कम्युनिकेशन हो गया। और पेड फॉर्म, पैसे, अगर एडवर्टाइजमेंट मेरी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अगर टीवी पे आ रही है तो पेड फॉर्म होगी। अगर मैंने पैसे दे रखे होंगे जब भी तो टीवी पे आ रही है बच्चा, नहीं तो टीवी पे क्यों आएगी मेरी ये। बच्चा आपको इम्पर्सनल फॉर्म का मतलब आपको समझ आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट से हम करेंगे क्या, एडवर्टाइजमेंट से हम मैसेज देंगे। किस चीज का मैसेज देंगे, मैसेज रिगार्डिंग मेरिट्स, मेरिट्स बताएंगे प्रोडक्ट की, प्राइस बताएंगे प्रोडक्ट का, और उसकी अवेलेबिलिटी बताएंगे। ओके, और ये पेड होती है, ये भी आपको समझ आ गया। और हम क्यों करते हैं, प्रमोट करने के लिए करते हैं अपने प्रोडक्ट को। ओके, एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
कस्टमर एडवर्टाइजमेंट देख के क्या कर लेते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम टीवी में, तो हम क्या कर देते हैं, हमारा मन होता है ना कि हमने ये एडवर्टाइजमेंट देखी है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में जाके बाय करेंगे, है ना बच्चा। अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स में बच्चा मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, मैं आपको उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है बच्चा पेड फॉर्म। पेड फॉर्म क्या होती है, जो स्पॉन्सर्स होते हैं। स्पॉन्सर्स कौन होते हैं, जिस बंदों ने पैसा लगाया होता है। स्पॉन्सर कौन होंगे, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा लगाया होता है, वो कौन होते हैं, स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर क्या करते हैं, पे करते हैं। किस चीज के लिए पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए पे ऑफ करते हैं। स्पॉन्सर आर द पर्सन हु पे फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के लिए पे ऑफ करते हैं। क्यों पे ऑफ करते हैं, कि हम कम्युनिकेट कर पाए, किसके साथ, कस्टमर के साथ। ओके, आपको समझ आ गया। पेड फॉर्म है ये। कौन पे करता है, स्पॉन्सर पे करता है। स्पॉन्सर पे करता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को। क्यों करता है, कि हम कम्युनिकेट कर पाए कस्टमर के साथ। नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल। अब फीचर है इसका इम्पर्सनल। नेक्स्ट वन इम्पर्सनल का मतलब क्या होगा बच्चा, कि कोई भी फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होगा। अब हमारा कोई भी फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। कस्टमर के बीच में, कस्टमर और जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये एडवर्टाइजर बोल सकते हो, एडवर्टाइजर और कस्टमर के बीच में कोई भी फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं इम्पर्सनल। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब पता है, अगर आप आईपीएल देख रहे हो, अगर आईपीएल अगर आप देख रहे होगे तो आपको पता होगा पिछले साल का आईपीएल जो है ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर्ड करा था। ड्रीम 11 ने मतलब सारा पैसा आईपीएल पे ये वाली कंपनी ने लगाया था। अच्छा, ये कंपनी लगाती क्यों है पैसा, ये बता सकते हो। ये कंपनी इस वजह से लगाती है कि उनका मार्केट में नाम हो जाए, उनका मार्केट में नाम हो जाए, इस वजह से ये स्पॉन्सर करते हैं, मतलब पैसा लगाते हैं, ठीक है। इसको लिखोगे क्या, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर अगर समझ भी आओगे तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय एन आइडेंटिफाइड कंपनी। कोई आइडेंटिफाइड कंपनी अगर पैसा लगाती है, कंपनी भी हो सकती है बच्चा, फर्म भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, अगर वो पैसा लगा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ठीक है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर बोलते हैं उसको। ओके, ये क्या है बच्चा, फीचर्स हैं। इसकी एडवांटेजेस और डीमेरिट भी पढ़ना बच्चा। एडवांटेजेस, नॉर्मली एडवांटेजेस क्या बोल सकते हो, एडवर्टाइजमेंट की क्या क्या एडवांटेजेस होती है। एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो रीच कर सकता है। हम पूरे, जैसे अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट निकला है, लक्स कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट निकला है, उसने एडवर्टाइजमेंट करी है, तो वो रीच कर सकता है। रीच का मतलब हम लार्ज मार्केट में उसकी रीच करवा सकते हैं बच्चा। लार्ज मार्केट में रीच कैसे करवा सकते हैं, अगर हमने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दी है तो सब देखेंगे, तो लार्ज मार्केट में हमारी रीच होगी। एक मैरिड हो गई बच्चा ये। अब एडवर्टाइजमेंट में हमारी चॉइस होती है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होती है, हमारी चॉइस भी होती है। चॉइस का मतलब एडवर्टाइजमेंट जरूरी थोड़ी ना हम टीवी में दें, एडवर्टाइजमेंट तो हम कोई से भी मीडिया से दे सकते हैं,
जैसे प्रिंट मीडिया में भी दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, मैगजीन में भी दे सकते हैं। तो ये मार्केटर की चॉइस होती है। ओके, रीच समझ आ गया, चॉइस आपको समझ आ गया। ये क्या है, मेरिट बता रही हूं मैं आपको। नाउ वी कम टू पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग पे आते हैं बच्चा हम नेक्स्ट। पर्सनल सेलिंग। पर्सनली सेल हम कैसे करते हैं अपना प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी दुकान पे जाओ, शॉप पे जाओ, तो क्या होती है, पर्सनल सेलिंग होती है ना। अगर आपको कोई भी शॉप पे जाओगे, अगर आपको डिओ लेना है, अगर, तो वो आपको क्या एक ही डिओ देगा। अगर आप नाम बता देते हो डिओ का, वो तो एक ही डिओ आपको निकाल के दे देगा। बट आप क्या हो गया, मुझे डिओ लेना है, तो क्या करेगा, सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के डिओ निकाल के रख देगा। क्या करेगा, डिओ निकाल के, सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के डिओ निकाल के रख देगा। और जिसे उसने 5 डिओ निकाले, 5 की इंफॉर्मेशन देगा। जिसे 6 डिओ निकाले, 6 डिओ निकाल के रख देगा आपके सामने, और उसकी ओरल प्रेजेंटेशन देगा। ये इस कंपनी का है, ये इसमें ऐसी खुशबू है, इस कंपनी का है, इसमें ये क्वालिटी है, इस कंपनी का है, ये ऐसी क्वालिटी है। ये पर्सनल सेलिंग होती है। हम जब डायरेक्टली शॉप पे जाके लेते हैं, किससे, शॉपकीपर से, तो इसमें बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। इसमें होता क्या है, ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। ओरली प्रेजेंट कर रहा है शॉपकीपर, ओरली आपको सारी चीजों के बारे में, डिओ के क्वालिटीज के बारे में बता रहा है, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, आपसे बातचीत करके। ठीक है, विच वन और मोर कस्टमर फॉर मेकिंग सेल। ये क्यों कर रहा है, कस्टमर विद एक कस्टमर भी हो सकता है डिओ लेने आए, हो सकता है आपके साथ एक और भी लेने आ जाए, एक कस्टमर के साथ भी हो सकता है, मोर देन 1 कस्टमर के साथ होता है। ये क्यों करता है शॉपकीपर, ये ऐसे प्रेजेंटेशन क्यों करता है, अपनी सेल करने के लिए प्रोडक्ट को। तो इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। तो इसका पर्सनल फॉर्म होती है, ये इम्पर्सनल फॉर्म थी। ठीक है, नॉन पर्सनल समझ आ गया। पर्सनल फॉर्म क्यों हुई, फेस टू फेस हुआ ना आपका, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट हुआ। अब फेस टू फेस कॉन्टेक्ट हुआ, किस किस का, बायर और सेलर का फेस टू फेस कॉन्टेक्ट हुआ। ठीक है, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट हुआ। उसके बाद ये 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। 2 वे कम्युनिकेशन, ये क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब इसमें बायर भी है और सेलर भी है। तो 2 बंदे हैं, तो 2 वे कम्युनिकेशन। सेलर जो है बायर को सब बातें बता रहा है, सेलर जो है बायर को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसी टाइम पे जब वो प्रोडक्ट खरीदने गया हुआ है। अगर बायर को कोई भी डाउट हो तो बायर भी अपने डाउट क्लियर कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए मुझे, कौन सा अच्छा है, किससे, सेलर से। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। सेलर सारी इंफॉर्मेशन देगा और बायर को कोई डाउट है तो सेलर से पूछ लेगा। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है बच्चा, अगर ये 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इस 2 वे कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप भी बन सकता है। जैसे मैंने लिख रखा है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो मतलब टुगेदर आ रहे हैं, कम टुगेदर। इससे क्या होगा, कस्टमर और सेलर के बीच में रिलेशनशिप हो रहा है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो रहा है, फ्रेंडली रिलेशनशिप बन रहा है। अगर हम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप हो रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ओके, अब देखो इसमें हम और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि बेटर रिस्पॉन्स। देखो
अगर आप मेरे सामने बैठे हो और मेरे से डाउट ले रहे हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है और मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आपको बेटर रिस्पॉन्स दे सकती हूँ ना, बेटर रिस्पॉन्स। तो अगर हम दुकान पे जाके सामने से ही अगर कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो सेलर होगा वो बेटर रिस्पॉन्स दे पाएगा, किसको, बायर को। तो बेटर रिस्पॉन्स क्यों होगा, क्योंकि सेलर जो होगा पर्सनली एक्सप्रेस, पर्सनली सारी बातें किसको, पर्सनली सारी बातें बायर को बता रहा होगा। किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। और कस्टमर जो होगा वो अटेंशन से सुनेगा सारी इंफॉर्मेशन के सामने। अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं बेटर रिस्पॉन्स दे पाऊंगी, ठीक है, और आप भी अच्छे से सुनोगे, ठीक है। तो बेटर रिस्पॉन्स, अगर हम पर्सनली कोई भी चीज बेचते हैं तो वो बेटर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल सेलिंग या एडवर्टीजमेंट में कोई डाउट हो तो बच्चा पूछ लेना। अब हम आते हैं सेल्स प्रमोशन पे, ठीक है। सेल प्रमोशन भी पर्सनल सेलिंग का पार्ट है। अब सेल प्रमोशन का मतलब सेल करते करते मतलब सामान बेचते हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे। तो रेफर्स टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव मतलब छोटे टाइम के लिए हम कुछ इंसेंटिव देते हैं, विच आर डिजाइन टू एनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ प्रोडक्ट। हम लालच देते हैं। सेल प्रमोशन का मतलब ये होता है बच्चा कि हम जब बायर परचेज कर रहा है प्रोडक्ट, हम उसको लालच देते हैं कि इमीडिएट परचेज करो हमारा प्रोडक्ट। एनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सेल्स प्रमोशन क्या क्या टेक्निक्स होती हैं सेल प्रमोशन की, देखो। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट ऑफ अमाउंट। देखो, अगर आपने अभी करेंटली देखा हो, पेप्सी की बोतल पे 20 रुपए काट के लिखा होता है 15, तो हमारा लालच हमें आ जाता है कि हम पेप्सी की बोतल खरीदें। किस किस को आया है लालच? कभी भी आप अगर दुकान पे गए हो तो आप मरिंडा नहीं लोगे, क्योंकि मरिंडा 20 रुपए की है और आपको पता है पेप्सी की बोतल पे डिस्काउंट है, 5 रुपए सस्ती मिल रही है, तो पेप्सी ही लेते हो, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट, ये तो रिबेट हो गया। तो अगर अमाउंट पे डिस्काउंट मिलता है तो उसको बोलते हैं रिबेट। डिस्काउंट डायरेक्टली डिस्काउंट भी मिलता है, जैसे 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, ठीक है। अगर अमाउंट पे डिस्काउंट मिलता है उसको रिबेट बोलते हैं। डिस्काउंट 20% 30% होता है तो उसको डायरेक्टली बोलते हैं डिस्काउंट। रिफंड का मतलब होता है कैशबैक। रिफंड का मतलब होता है बच्चा कैशबैक, कुछ हमें पैसा वापस मिल जाए तो कैशबैक। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है कि कॉफी खरीदोगे तो कॉफी के साथ कॉफी मग मिलेगा। अगर आपको पता होगा कि ये होता है टी खरीदोगे तो उसके साथ स्पून फ्री मिलेगी। ऐसा देखा है? चाय की पत्ती खरीदते हैं, टी का मतलब टी लीव्स खरीदते हैं, चाय पत्ती खरीदते हो, चम्मच साथ मिलेगी। अब क्वांटिटी डील में मतलब कुछ सामान ले रहे हो 1 किलो के साथ कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। लकी ड्रॉ का मतलब क्या होता है कि अगर हमने बाउल में कुछ डाल रखा है तो हम निकालते हैं तो कुछ हमारा लकी ड्रॉ मतलब कूपन निकलेगा। यूजेबल बेनिफिट्स का मतलब है ये वाला प्रोडक्ट खरीदोगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा, जैसे चिप्स के रैपर के पेपर के अंदर, ये कुरकुरे के रैपर के अंदर पता क्या आ रहा है, 2 GB नेट फ्री आ रहा है। कुरकुरे के पैकेट में, करेंटली कुरकुरे के पैकेट में 2 GB नेट फ्री आ रहा है अब, ठीक है। तो ये क्या होता है, या यूजेबल बेनिफिट में हमें ट्रिप, ये खरीदोगे तो जैसे अब ग्रीन लेस के पैकेट पे आया था ना, ये ग्रीन लेस के पैकेट इकट्ठा करो, इसके ऊपर ट्रिप आया है, ट्रिप देंगे हम आपको बाहर जाने का। इजी ईएमआई तो सुना ही होगा आपको कि 0% ईएमआई का मतलब ब्याज नहीं देनी पड़ेगी आपको, इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होगा, सेल प्रमोशन। ऐसे ही इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट प्रमोट होगा, ऐसे हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। अगर कस्टमर का मन नहीं होएगा ना, जब भी वो प्रोडक्ट खरीद लेगा,
कि देखेगा कि भाई उस पर डिस्काउंट आया हुआ है, हमें फायदा हो रहा है। जब कस्टमर को फायदा होता है ना बच्चा, वो प्रोडक्ट जल्दी से खरीद लेता है। ये सेल्स प्रमोशन फिनिश हो गया। देखो अब हमारा आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पीआरडी होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। अगर आपने देखा हो स्पेशली पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बने होते हैं। अगर आप देखो ना बच्चा, तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बनाती है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बनाने का मतलब हम पब्लिक के साथ जितना जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना ही उतना हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा इजीली। ठीक है, कम्युनिकेट कैसे करेंगे? कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब अगर आपने पीसी ज्वेलर्स देखा हो बहादुरगढ़ में, पीसी ज्वेलर्स जो है ना बहादुरगढ़ में, इसने बहुत पब्लिक रिलेशन बनाया है। कैसे? इसने बहुत सारी किट्टी पार्टीज करी थी। किट्टी पार्टी करी थी बीच में, अगर किसी को पता हो किट्टी पार्टी कैसे करा। किट्टी पार्टी में क्या करा इसने? प्रोग्राम प्रोग्राम करता था तो क्या बनता था इसका? पब्लिक रिलेशन बनता था। लोग देखते थे कि ये पार्टीज करता है, किट्टी पार्टी करता है, तो क्या करते थे लोग? किट्टी पार्टी करता है। इसके लालच में वो अपना किट्टी पार्टी करें तो फिर वो क्या करते हैं, कस्टमर क्या करते हैं, उस शॉप पे जाके पीसी ज्वेलर्स पे जाके पूछते हैं कि आपकी क्या स्कीम है ऐसी कि जो आप ये प्रोग्राम करते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है? पब्लिक रिलेशन बनता है। प्रोग्राम्स में जैसे वो क्या करते हैं? कल्चरल इवेंट रखते हैं। इसने बहुत सारे कल्चरल इवेंट रखे थे। 15 अगस्त पे इसने बहुत सारे इवेंट्स रखे थे। क्या करा था? बच्चों को बुलाया था, पेरेंट्स को बुलाया था कि अपने बच्चों को लेके आओ और वो देशभक्ति के ऊपर डांस करेंगे। फिर उनको क्या मिला था? प्राइज मिला था। ठीक है, तो होता क्या पब्लिक रिलेशन? इट इन्वॉल्व्स, देखो क्या होता है पब्लिक रिलेशन? इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनी इमेज। इससे क्या हो गया? इमेज बन गई इसकी। अगर इमेज बन गई तो क्या होगा? इमेज बनेगी तो कस्टमर यहां से सामान लेगा। ठीक है, प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनी इमेज, इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन पब्लिक आईज। पब्लिक की आईज में इंडिविजुअल का प्रोडक्ट, जैसे ज्वेलर्स का नाम हो गया। ठीक है, इसने क्या करा? कल्चरल इवेंट भी कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? पब्लिक रिलेशन में कल्चरल इवेंट रख ले। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट, कॉन्ट्रीब्यूशन मनी फॉर एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आपने कभी भी क्लासमेट का रजिस्टर लिया हो, क्लासमेट का रजिस्टर, अगर क्लासमेट का रजिस्टर लेते ना, क्लासमेट के रजिस्टर पे यही लिखा होता है हमेशा कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ अमाउंट एनवायरमेंट के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए। चिल्ड्रन राइट, कई कंपनी क्या करती है, जो उनका कुछ पैसा होता है वो बच्चों की पढ़ाई में लगती है। चिल्ड्रन राइट्स, पढ़ाई में, एजुकेशन में और चिल्ड्रन की राइट्स में लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशनशिप बनाने से क्या होगा? पब्लिक रिलेशनशिप बनाने से क्या होगा? कंपनी की इमेज बढ़ जाएगी। कंपनी की इमेज बढ़ेगी तो कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। ओके, अब देखो न्यूज भी एक टूल है पब्लिक रिलेशनशिप का। न्यूज में क्या आता है? देखो, कंपनी जो होती है न्यूज देती है, क्या न्यूज देती है? कोई भी पेपर में न्यूज देती है, रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर वीमेन। अगर ऐसी न्यूज देती है कोई भी कंपनी, रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर वीमेन, तो क्या होगा? उस कंपनी के बारे में लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनी ऐसी है जो रिजर्वेशन ऑफ जॉब दे रही है किसको? वीमेन को। इससे क्या होगा? पब्लिक रिलेशनशिप बढ़ेगा। तो ये न्यूज भी एक टूल है, किसका? ये मेथड है या वे है ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप। इवेंट्स भी आपको समझ आ गया। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? शोज, जो शोज करती है कंपनी। ओके बच्चा, देखो आज हमारा पब्लिक ये प्रमोशन मिक्स के एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक सेलिंग, ये पर्सनल सेलिंग,
सेल्स, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशनशिप फिनिश हो गए। ओके बच्चा, अब एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशनशिप में डिफरेंस आता है, तो आप क्या लिखोगे? एडवर्टाइजमेंट जो है इम्पर्सनल फॉर्म है, ये पर्सनल फॉर्म है, ठीक है। रीच, एडवर्टाइजमेंट की रीच क्या होती है? मास रीच होती है। इसकी कैसे रीच होती है? लिमिटेड रीच होती है, ठीक है। इसकी ये कैसे कवर कर सकते हैं? मार्केट को कैसे कवर सकते हैं? शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं, ये लॉन्ग टाइम में कवर करेंगे मार्केट को। ये आप डिफरेंस अपने बुक से पढ़ लोगे, ठीक है। इसमें कोई मास मीडिया इन्वॉल्व होता है? पर्सनल सेलिंग में कोई भी मास मीडिया यूज नहीं होता। इसमें न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी इन्वॉल्व होता है। पर्सनल सेलिंग में हमें साथ साथ फीडबैक मिल जाता है, बट एडवर्टाइजमेंट में कोई भी हमें फीडबैक नहीं मिलता, ठीक है। ओके इसमें हम फ्लेक्सिबल मैसेज, अब जो हमारा मन होगा वो मैसेज दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल मैसेज चेंज कर सकते हैं, जैसा कस्टमर होगा वैसा हम मैसेज बना सकते हैं। इसमें लेस फ्लेक्सिबल नहीं होगा, स्टैंडर्ड मैसेज। एक बार हमने मैसेज बना दिया पब्लिक के लिए, वही हम फॉलो करेंगे। इसमें आप डिफरेंस पढ़ लेना। ओके टुडे आवर चैप्टर 11 इज कंप्लीटेड। ओके बच्चा, थैंक यू वेरी मच।